हेलो गाइस, फरवरी का मंथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ना केवल उसमें वैलेंटाइन डे, महाशिवरात्रि ही आता है, बल्कि बच्चों के बोर्ड एग्जाम्स भी आते हैं। तो बच्चों के बोर्ड एग्जाम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और आजकल बच्चे उन्हें लेकर बहुत डरे हुए हैं। तो उन बच्चों से मैं यही कहना चाहूँगी कि केवल अपनी तैयारी पे विश्वास रखिए। बोर्ड एग्जाम से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है तो आप बोर्ड एग्जाम यकीनन बहुत अच्छा करके आएंगे। आपके सारे एग्जाम्स बहुत अच्छे होंगे, आपके मार्क्स भी बहुत अच्छे आएंगे। बोर्ड एग्जाम से मत डरिए, क्योंकि ये सिर्फ एक एग्जाम है जो कि आप हमेशा से देते हुए आ रहे हैं। तो सिर्फ आप अपनी तैयारी पर विश्वास रखिए, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परेशान होने से कुछ भी अच्छा नहीं होता। हमेशा शांत मन से पेपर दिया जाता है तो बहुत अच्छा होता है। तो उस दिन ट्यूसडे है, आप भगवान श्री राम और हनुमान जी का नाम ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि वो संकट मोचन है और आपकी सारी परेशानियों को पहले ही दूर कर देंगे। तो जब भी आप पेपर देने जाएं, बहुत ध्यान से अपना पेपर पढ़िएगा, उसको बहुत अच्छे से सॉल्व करिएगा। और हर क्वेश्चन में आपको कितना टाइम देना है ये आप पहले ही सोच लीजिएगा, क्योंकि हमें टाइम भी कवर करना है और पेपर भी पूरा सॉल्व करना है। तो हर एक क्वेश्चन पे ना तो बहुत जल्दी करनी है, क्योंकि कभी कभी जल्दी में काम बिगड़ जाता है, और ना ही बहुत देर लगानी है, क्योंकि हमें टाइम का भी बहुत ध्यान रखना है। बैलेंस रखना है हमें टाइम और अपने पेपर को पूरा करने में, क्योंकि हमें ना तो टाइम की कमी होनी चाहिए, ना ही हमारा कोई पेपर छूटना चाहिए। तो इसलिए हमें अपना पूरा पेपर भी करना है और टाइम को भी कवर करना है। तो बहुत अच्छे से करिएगा और सिर्फ अपने ऊपर विश्वास रखिए कि आपने बहुत अच्छे से सब कुछ तैयारी की है और आप बहुत अच्छे से पेपर करके आए। तो जब भी आप पेपर देने जाएं, तो पेपर को बहुत ही रिलैक्स वे में पढ़िएगा और उसको सॉल्व करिएगा। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका पहला पेपर मैथ्स है और मैं मैथ्स पढ़ाती हूँ, इसलिए मैंने ये रील बनाई है, ताकि आप लोग को मैं थोड़ा सा तो मोटिवेट कर पाऊँ कि हाँ, आप नहीं डरें। तो पेपर को बहुत ही अच्छे से कीजिए। मैथ्स का पेपर अपने आप में बहुत अच्छा पेपर होता है। उसमें आप अगर सब कुछ सही करके आए हैं तो कोई आपके नंबर नहीं काट सकता और आपको पूरे पूरे मार्क्स भी मिलेंगे। लेकिन अगर कहीं कोई मिस्टेक करी है तो आप उसको ज़रूर चेक करिएगा। पूरा पेपर करने के बाद एक बार इतना टाइम ज़रूर होना चाहिए कि आप उस पेपर को चेक कर लें कि आपने कहीं कोई क्वेश्चन छोड़ तो नहीं दिया, आपका कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया, या आपने कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं कर दी। और हाँ बच्चों, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप उस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट होगा। उस क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए, आप अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। जब आपका पूरा पेपर हो जाए तब लास्ट में आप उस क्वेश्चन पे आइएगा और उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इससे टाइम वेस्ट भी होता है। बहुत देर एक ही क्वेश्चन पे बिल्कुल मत लगाइएगा, क्योंकि वहाँ पे फिर आपको टाइम की कमी हो जाएगी। ऐसे तो देखिए, सब कुछ महादेव की कृपा से होता है। अगर आप सही करेंगे तो सही करेंगे। तो इसलिए आप बहुत अच्छे से अपने पेपर को चेक करिएगा। और मेरी तरफ से आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। आप अपना बहुत अच्छा करके आए। डू योर बेस्ट।